फाइनल की जो फाइट चल रही है, यानी सेमीफाइनल का जो मुकाबला चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसमें अभी तक 7 विकेट के नुकसान पर 262 रन बना लिए हैं बांग्लादेश ने। अब देखना है कि आखिरी गेंद तक क्या वो टोटल बन पाता है और क्या वो भारत के सामने एक चुनौती साबित होता है। हमारे साथ मदन लाल जी स्टूडियो में हैं और साथ ही विक्रांत गुप्ता बर्मिंघम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन जी, जिस टोटल की तरफ जा रहे हैं और जिस टोटल की तरफ जा सकते थे शुरुआती उस स्कोर को देखकर, तो इसे तो हम एक कामयाबी मानेंगे टीम इंडिया की। अभी नहीं, अच्छी बॉलिंग की, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है, इसमें कोई ज़्यादा टर्न नहीं है, ना ही बॉल कोई ज़्यादा सीम कर रहा है। पर आपको देखना यह है कि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिले, वो बड़ा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे मैचेस में जहाँ हाई प्रेशर जो मैचेस होते हैं सेमीफाइनल, उसमें क्या है कि आपको अंडर प्रेशर नहीं आना, क्योंकि 2-3 विकेट अगर गिरते हैं तो यही टोटल बड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रहे कि विकेट ना गिरे आपकी शुरू में। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इस विकेट पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट ये है कि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता, पर जब तक आप यहाँ पे रन बनाते चले जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी विकेट थी, शुरू में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। गेम चेंज हुआ जाके जहाँ केदार यादव ने आके अपना जो मास्टर स्ट्रोक खेला, विराट कोहली ने आके उसको ओवर कराए। दो अहम विकेट जो रन बना रहे थे, उनके जब 2 विकेट मिले, एकदम उनका स्कोर जो था वो एकदम डीप नहीं, तो 300 पार दिख रही थी बांग्लादेश की टीम। हाँ, क्योंकि जिस तरह से वो लोग बना रहे थे। हाँ, क्योंकि जैसे अगर आउट नहीं, अगर वो 2 खिलाड़ी नहीं आउट होते, एक भी सेट बैट्समैन रहता, तो ये रन बन सकते थे 300। ऐसी कोई, बट विकेट अच्छा है। मेरे को ये भी थी कि अगर ये 300 भी बना लेते तो भारतीय टीम चेज कर सकती थी। 265 रनों का लक्ष्य मिल गया है, 264 रन बनाए हैं बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवरों में। अब ये 265 का लक्ष्य कैसा है? एक सेमीफाइनल का मुकाबला है, एक सेमीफाइनल का दबाव होता है, लेकिन भारतीय टीम ने जिस तरीके से गेंदबाजी में कमबैक किया है, उसे कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है मदन जी कि ये मैच का कमबैक है उनका। शुरुआत में जो प्रेशर बनना चाहिए था, ठीक है, पहले ओवर में पहला विकेट चला गया बांग्लादेश का, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी ढील हुई, लगा कि बांग्लादेश आ सकता है मैच में, लेकिन कुल मिलाकर पहली पारी में आप भारत को ज्यादा नंबर देंगे? बिल्कुल दूंगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टोटल इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है। इसमें आप खुद अगर आप गलती करेंगे तभी आप आउट हो सकते हैं। अगर आप देखें बांग्लादेश के जो बैट्समैन आउट हुए हैं, जो 2 मेन बैट्समैन जो रन बना रहे थे, वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। ऐसे एक ने तो, तमीम ने तो क्रॉस शॉट खेला, क्योंकि जब रन बन रहे हैं तो आपको ऐसे शॉट नहीं खेलने चाहिए। और वो उनका मुशर्रफ रहमान जो बैटिंग कर रहा था अच्छी, उसने भी क्रॉस आके खेला और कैच हुआ मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पे विराट कोहली ने किया। पर अगर वापसी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी वापसी हुई है, क्योंकि एक स्टेज पे 153 for 2 थे, तो अगर ये चलता रहता तो फिर ये 300 रन बन सकते थे। पर कमबैक भारतीय बॉलर ने, सिर्फ एक ड्रॉबैक रहा है हार्दिक पांड्या का, क्योंकि उसने आके ना गेंद संयम से नहीं किए, उसने शॉर्ट पिच करना शुरू किया, इधर ऑफसाइड ऑप्शन करना शुरू किया। उसमें क्या हुआ, एकदम रन जो है निकल गए, तभी उसको लाना पड़ा केदार यादव को। हम पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश की पारी बढ़ी, किस तरीके से भारत ने उस पारी को रोका, ये सारी चीजें दिखाते हैं, और उसके बाद हम बर्मिंघम चलेंगे, जहां से विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तक वहां से जुड़े हुए हैं विक्रांत, ये जो टोटल है 265 का जो लक्ष्य है, उसमें एक पारंपरिक अप्रोच से हम सोचें, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच के जरिए ही जाया जाए, यहां पर वही शुरुआती विकेट आप नहीं गिरने दें, और उसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत से एक्सेलरेट करने की जरूरत है, आपको विकेट बचाकर संयम के साथ खेलने की जरूरत। बिल्कुल बड़ा फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता। और इस तरह के टोटल ना बनने का मतलब है कि हम उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते। कोई एक्सपर्ट आज ये बैठकर नहीं कह सकता कि इतने रन नहीं बनेंगे। ये रन बनते हैं और ये रन बनने चाहिए। मतलब बहुत ही आप बहुत ही खराब बैटिंग करें, बहुत ही खराब बैटिंग करें तो भारत से आ सकता है। भारत आज बांग्लादेश से नहीं हार सकता। मतलब आपने सही कहा कि आपको तो मेरिट पर खेलना है। मेरिट का मतलब क्या, आपको 2 ओवर 3 ओवर देखना है, गेंद हिल रहा है नहीं हिल रहा है, क्या लेंथ है क्या लाइन है, उसके बाद रन खुद ब खुद आएंगे। आपने देखा कितना शानदार विकेट है ये। जब मुशफिकर और तमीम खेल रहे थे, स्पिनर्स को खासतौर से थ्रू द लाइन बैटिंग कर रहे थे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डॉट बॉल आएगा। तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या, मदन जी ने सही कहा, कमजोरी थे, लेकिन गेंद बल्ले पर कितना अच्छा आ रहा था और आउटफील्ड कितना तेज है।
इसी मैदान पर आप भी मैच देखकर गई थी। तो मुझे लगता है कि 265 शायद बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। हाँ, अगर 320, 310 रन आपके बोर्ड पर होते तो उसका प्रेशर डिफरेंट होता है। बांग्लादेश 159, 2 आउट, 27 ओवर में, मतलब 23 ओवर का खेल कम से कम 300 पार करता। और सेमीफाइनल नॉकआउट मैच में कभी कभी ना 300 रन बहुत होते हैं, भले कंडीशन अच्छी हो। बांग्लादेश रिग्रेट करेगा कि शायद उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि हम 160 तक पहुंच गए हैं, अभी 23 ओवर का खेल है, 8 विकेटें हाथ में है, तो 340 के लिए जाते हैं, इसीलिए उन्होंने लंबी शॉटें खेली। अगर उनमें तजुर्बा होता बड़े मैच का तो आप देखती कि वो 310 तक जाते, वो आराम से खेलते और नजदीक लेकर जाते। शायद वहीं पर भूल हुई। लेकिन ये कहना कि वो केदार जाधव का वो जो एक पैसेज था ना, केदार जाधव और जडेजा ने जहां आकर विकेटें ली, वो भारत की स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो फोर्स थी। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या हमेशा की तरह आज भी आपकी कमजोरी थे, और हार्दिक पांड्या के ओवर खत्म कराने के लिए आपको हमेशा केदार जाधव को लाना पड़ता है। और केदार जाधव चूंकि राउंड आर्म गेंद कर रहे थे तो गेंद उनका पड़ के स्किड हुआ, आपका गेंद पड़कर जब स्किड हुआ तो आपको विकेटें मिली। लेकिन अभी मेरा मानना है श्वेता कि अब 50 ओवर भले ही खेल बचा है, लेकिन दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये बड़ी अहम और दिलचस्प बात बता रहे हैं आप विक्रांत। हम केदार जाधव को हीरो माने फिर, या विराट कोहली को हीरो मान रहे थे कि जो ये फैसला ले रहे थे कि केदार जाधव को लगाया जाए? भाई, जब आपकी मजबूरी हो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि मजबूरी का फैसला था, और हम सब जानते हैं क्योंकि इससे पहले भी हार्दिक पांड्या श्रीलंका वाले मैच में भी वो कमजोरी बन गए थे। और ये देखिए, पहले तो आप इस मैच को टैकल करें कि ठीक है 265 रन बनाने हैं, उसके बाद आप आगे की सोचें। लेकिन हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है कि विराट को एक्साइटमेंट ज्यादा है। विराट को, हर कप्तान को एक खिलाड़ी में एक कैपेबिलिटी दिखती है, उनको हार्दिक पांड्या में दिखती है, किसी कप्तान को किसी में दिखती थी, सौरव गांगुली को दिनेश मोंगिया में दिखती थी, तो वो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इन कंडीशंस में जहां पर गेंद हिल नहीं रहा ना, हार्दिक पांड्या या बहुत छोटी गेंद कर रहे हैं या बहुत आगे कर रहे हैं, और वाइड भी फेंकते हैं, नो बॉल भी फेंकते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर आप 15वें 18वें ओवर में आते हैं, दूसरी वाली टीम को आपने बांधा हुआ है और फिर आपको 4-5 ओवर में आकर रन खोल देते हैं, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि केदार जाधव या विराट कोहली उनसे गेंद कराएंगे और विकेटें मिल जाएगी। आज भारत बच गया। भारत इसलिए बचा क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर श्रीलंका ने शायद, कहते हैं ना कि थोड़ा ज्यादा आगे का सोच लिया। शायद वो 340 के लिए गए कि भाई उड़ा दो, अब उड़ा देते हैं। वहां पर उनकी 2-3 विकेटें ना गिरती श्वेता, तो कम से कम 310 रन बनाते। वाकई, चलिए किसी भी वजह से सही, भले ही हम उस परिस्थिति से बचे हैं। मदन जी, ठीक है, पर यह है कि कई बार आपको कोई दूसरा बॉलर अच्छा नहीं करना चाह रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार इंग्लैंड में हमारे वर्ल्ड कप में बॉलिंग अच्छी नहीं, कीर्ति आजाद को कपिल देव ने लगा दिया, वो विकेट ले गया, हालांकि वो ओवर करते ही नहीं थे, तो ये उसको 3-4 विकेट ले गया। तो ये होता है क्रिकेट में। तो उसने उसको बॉलिंग कराई, क्रूशियल विकेट जो है वो निकाल कर उसको दे दिए, क्योंकि विकेट ऐसा जब खेल रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैंड है। या मैं सोचा हूँ कि इनकी सोच थोड़ी सी जो उनके उस बैट्समैन की तमीम में हो सकता है एक तरह से रणनीति रही हो, लेकिन उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, वहीं पर बिग मैच टेम्परामेंट की बात आ जाती है। क्योंकि वाकई 159 रन, आपके सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं उस वक्त तक, लग रहा है कि पूरी तरीके से सेटल्ड है बल्लेबाज और किसी भी तरफ मुकाबला जा सकता है। ज्यादा मजबूत बांग्लादेश नजर आता है, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसी गलतियां सामने से होती हैं, भारत के पक्ष में है। और इसीलिए अब हम ये कह रहे हैं कि 265 रन का जो टारगेट है, वो अगर खुद से कोई गलती न की जाए तो वो पूरी तरीके से अचीवेबल है। इसमें यह देख लेना भी बहुत जरूरी है कि यहां पर कितने रन अभी तक चेज हुए हैं, वो आंकड़े क्या कहते हैं। हालांकि जिन सालों के दायरे में हम देखते हैं मदन जी, मैं चाहूंगी मेरे प्रोड्यूसर से यही कहूंगी कि अगर वो आंकड़े हम सामने दिखा दें कि किस तरीके से जो सबसे अधिक लक्ष्य जो यहां पर चेज हो पाया है अभी तक वो कितना है। लेकिन विक्रांत, हरभजन सिंह ने जो कहा था ना कि बेबी को बेस पसंद है और विराट कोहली को चेज पसंद है, ये चेज उन्हें खास तौर पर पसंद आएगा। और बिल्कुल, और देखिए दो बांग्लादेश के फैंस हैं बेचारे, बाहर आए हैं और ये भी बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। इनको भी लग रहा था कि not disappointed, we are still happy, yeah. 265 आप जीत सकते हैं। Yeah, we are still hopeful, yeah. Yeah. Only hope? We hope, yeah. We hope. We hope 265 is a fighting score, yeah. Fighting, not winning score. No, not winning score. Still playing, yeah. So fighting score, 250 plus is fighting score. I know, yeah. Maybe 50-50 chance now, yeah. 50-50. I think, yes. There are two batsmen. चलिए 100 से 50 पे Shikhar Dhawan and Virat Kohli, if gone, yeah. Earlier. देखिए कह रहे हैं सिर्फ 2 बैट्समैन हैं, विराट कोहली और शिखर धवन, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, धोनी, yeah. But at this moment, in the Virat Kohli and Shikhar Dhawan is they are
playing good, yeah. If they're gone out here quickly, yeah, our team, our bowler is quick, taking this 2 wicket. I think so. I think we are winning, yeah. चलिए आप नहीं इनको 50-50 लगता है। आप मेरे ख्याल आपके वो सहयोगी इंडियन फैंस भी आ गए श्वेता मेरे पास। अच्छा 265 तो भारत को चैलेंज नहीं है ना कोई? Definitely it's no challenge. We will easily get it. I guess in 45 hours. देखिए वो अभी कह रहे हैं कि हमें 50-50 है, 265 में 50-50 है और भारत के फैंस कह रहे हैं कि Definitely it's 100%। Yeah, 100%. Yeah, India एक wins. स्टेज पर तो लग रहा था कि शायद 310 रन बन जाएंगे। I know. Yeah, I When know. there were 3 wickets down at 186, I thought 300 they will easily get. But I think we did very well. I think Jadhav has done very well. Pandya is the India's weakest link. I must tell you that we have got weakest link of Pandya, and Jadhav did very well. चलिए ठीक है श्वेता, देखिए फैंस भी उसी तरह से एनालाइज करते हैं गेम को। Final definitely. आगे 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 इंडिया भारत में सब पाकिस्तान में क्रिकेट ये भी एक्सपर्ट होगा कि हैं। पाकिस्तान को मैं हरा दिया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। फादर्स डे है उस दिन श्वेता, फादर्स डे फाइनल वाले दिन। लो देख लीजिए माहौल कैसे बदला है यहाँ पर। हालांकि हवाएं उतनी ही तेज हैं अभी भी। हवा का रुख हिंदुस्तान के पक्ष में कम से कम 264 पे रोक के भारत ने इतना तो साबित कर दिया है कि रुख जो है हवा का वो हिंदुस्तान की तरफ है। लेकिन अब जो गलतियां अभी तक नहीं हुई हैं बल्लेबाजों से, वही करना है कि वो नहीं होने देना है। कोशिश यही करना है क्योंकि हमारे ओपनर्स काबिल हैं इस बात के कि इसका जो नींव है जीत की वो रख दें पहले 10 ओवर में तय कि ये स्कोर चेंज हो रहा है। नहीं देखिए अपना रोहित शर्मा को भी मालूम है और शिखर धवन को भी मालूम है कि ये सेमीफाइनल मैच है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनको मालूम है कि ये इस मैच को कैसे अप्रोच करना है। ये बड़ा ज़रूरी रहता है कि आप कैसे बैटिंग अपनी बैटिंग को फोकस करते हैं। और आपने देखा होगा कि शिखर धवन और रोहित शर्मा अटैकिंग प्लेयर है और वो शॉट्स खेलते ही हैं। और अगर लेकिन आज बचा कर तो नहीं खेलना। नहीं बचा के खेलेंगे तो आउट भी हो सकते हैं। नेचुरल खेलें क्योंकि जैसे उनका गेम है, क्योंकि यही गेम उनको मैच जिताएगा। अगर अब फंस के खेलते हैं तो हो सकता है कि जो पीछे आने वाले बल्लेबाज हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। अपना नेचुरल गेम खेलते जैसे खेलते आने, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बल्ले को जो है बॉल लग रहा है तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पर यह है कि शुरू में थोड़ा सा इनको ध्यान, विकेट नहीं है कुछ भी। मैच देख रहा हूँ इतना सीधे विकेट मैंने इंग्लैंड में कभी नहीं देखे। विक्रांत विकेट वाकई विकेट से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इस रन चेज में। श्वेता कल जब हम प्रैक्टिस के लिए आए थे ना मैदान में तो ये विकेट ऐसा था इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल नहीं हुआ था, सेमीफाइनल में इस्तेमाल हो रहा था। इतना हार्ड ठोस विकेट है, उस पर जो हल्का हल्का घास था ना वो कतरा ब्लेड से काटा गया है। मतलब आप अगर ये भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि आप किस मुल्क में हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजकोट का विकेट है, राजकोट का विकेट लग रहा है। इतना अच्छा विकेट है, लेकिन हाँ मैच का कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है ना, मैच का संदर्भ बदलता है। कई बार होता है बहुत अच्छी विकेट है लेकिन मैच सिचुएशन ऐसी होती है। देखिए दूर आप देखिए बांग्लादेश और इंडिया के फैंस आपस में लड़ रहे हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि लड़ाई मैदान में ज्यादा होगी। श्वेता भारत, मदन जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भारत को तो नेचुरल खेल खेलना है। कई बार होता है ना, आप सोचें कि यार 265 है आराम से बनाते, ऐसे नहीं होगा। आपको अगर गेंद मिलेगा आगे तो आप ड्राइव मारेंगे, आपको छोटा मिलेगा आप कट मुल मारेंगे। हरभजन सिंह ने बोला था ना कल कि बड़ी टीम वो होती है जो अगर आसान टीम के साथ खेले और उसकी गर्दन पकड़ ले तो गर्दन छोड़ती नहीं है वो, फिर उसको गर्दन को दबा कर रखना है। क्योंकि आपको हर मैच जब टूर्नामेंट जीतना है मैच दर मैच स्टेटमेंट भी देनी है, आपको पाकिस्तान को भी तो डराना है। तो आप भले ही एक नजर आज के मैच पर है लेकिन बड़ी नजर तो मछली की आंख पर है और वो जानते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी है। तो भारत को आज चैंपियन की तरह खेलना है, डिफेंडिंग चैंपियन है ये टीम। और जो तीनों टीमें इस वक्त फाइनल की दौड़ में है, पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, भारत बहुत आगे है श्वेता। भारत की अगर आप ऑलराउंड एबिलिटी देखें, एक वीक लिंक है हार्दिक पांड्या, लेकिन इस टीम के पास आज वो क्षमता थी कि उस वीक लिंक को भी कवर कर लिया। और आप बैटिंग देखें, तकरीबन हर बल्लेबाज ने हर मैच में रन बनाए हैं। ठीक है एक बैड डे कभी भी आ सकता है, हो सकता है वो बैड डे श्रीलंका के खिलाफ ऑलरेडी आ चुका हो, वो भी गेंदबाजी में आया था। तो मुझे लगता नहीं है कि आज अगर आप भारतीय फैन हैं, भारतीय सपोर्टर हैं, तो आपके जहन में कोई भी इस तरह का शक हो, शुबा हो कि यार ये रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये रन बनेंगे और आसानी से बनेंगे। वाकई ऐसा कहीं पर लगा नहीं। और साथ ही मदन जी जो विक्रांत बता रहे हैं कि एक बार दबोच लिया है आपने सामने वाली टीम को, उसके बाद छोड़ना नहीं है। अभी हमने दबोचा हुआ है, भले ही वो गेंदबाजी के जरिए है लेकिन वो बल्लेबाजी में भी चलता रहना है। हाँ बिल्कुल चलता रहना। देखिए इसलिए विराट कोहली ने चेज करना ज़्यादा पसंद किया क्योंकि उसके पास बैटिंग है, उसको भी मालूम है कि कितने रन हम चेज कर सकते हैं।
तो ये सबको ध्यान में रखते हुए तभी उसने टॉस जीतकर उनको बल्लेबाजी कराई है। एक ही मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के पास जो एडवांटेज है हमने कर लिए हैं, आप कर लीजिए। हाँ। ये और कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सेमीफाइनल में ऐसे होता है कि जो भी टोटल है हमारे पास उसमें हम लड़ लेते हैं, पर उसमें लड़ने के लिए आपको ये भारतीय टीम को ये देखना है कि अपने संयम को ना खोएं, अपने मैच को कंट्रोल में चलें, चाहे लास्ट में भी अगर आपके पास विकेट्स हाथ में है तो ये रन बन जाएंगे, ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी देखिए क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक लास्ट बॉल ना कर दिया जाए और मैच जीत ना लिया जाए, पर आई एम श्योर कि हमारी जो टीम है कैपेबल है ये रन बनाने की। लेकिन वही जो हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की टीम इस पसुपेश में रहेगी कि कितना टोटल अच्छा रहेगा भारत के सामने जिसको हम डिफेंड कर सकेंगे, और वही जो कंफ्यूजन था उनके दिमाग का, उसका नतीजा हुआ कि वो 350 जो सोच कर उतरे थे उसकी जगह 264 पे रुक गए। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि इसीलिए हमने कहा था कि टॉस जीतकर अगर बांग्लादेश बैटिंग करती है तो उनको मालूम ये नहीं है कि कितने हम टोटल दें भारतीय टीम को, पर मैं समझता हूँ कि 350 का तो चांस ही नहीं था, ये तो 280 285 बन सकते थे, इतना टोटल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब ये दोनों जने बैटिंग कर रहे थे, तमीम एंड मुशर्रफ रहीम, पर मैं समझता हूँ कि 20 रन लेस हुए हैं, तो ये भारतीय टीम को ही एडवांटेज है। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे विचार में, क्योंकि विकेट मैं जैसे देख रहा हूँ बड़ा अच्छा सीधा बल्ले में आ रहा है, मजेदार मस्त आ रहा है। हम वो वजह बताते हैं कि भारतीय टीम क्यों जीतने वाली है ये मुकाबला। नंबर 1 कप्तान, नंबर 1 बल्लेबाज। मैचों में शिखर धवन और रोहित शर्मा के ये आंकड़े भरोसा जगाते हैं कि नींव तो मजबूत हो चुकी है टीम इंडिया की। कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए कप्तान विराट कोहली तो हैं। और सबसे बड़ी जो वजह है वो आज के ही मैच में पहली पारी में ही देखने को मिल गई है, वो ये कि जब तमीम और मुशफिकुर के बीच वो शतकीय साझेदारी चल रही थी, भारत ने हथियार नहीं डाले, हथियार उठाए और दिखाया किस तरीके से लड़ा जाता है। और मुझे लगता है मदन जी कि जो हमारे ढोल भांगड़ा ग्रुप है वो यहाँ पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जश्न नजदीक नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल नजदीक नजर आ रहा है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जब जीत होती तो जश्न होना भी बड़ा जरूरी है, होना चाहिए। तो अभी हम एक जश्न के साथ ब्रेक। सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत के सामने रखा है 265 रनों का लक्ष्य। हम आपको सीधे ढाका लिए चलते हैं जहां से बांग्लादेश के पूर्व कप्तान हबीबुल बशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 265 एक फाइटिंग टोटल देखते हैं आप, या लग रहा है कि जो चांस था उस तरह की स्टार्ट के बाद वो बांग्लादेश ने गंवा दिया है? I think Bangladesh just missed a golden opportunity. मेरे ख्याल से बांग्लादेश को मौका आया था। I think they just missed it. Still 265 is a good total, but after losing first 2 early wickets, I think Tamim and Mushfiq played very well, and they put us team in a position where they should have been scored 300 or 300 plus. But middle order collapsed, and I think it was an opportunity given, and I think Bangladesh missed a little bit because 265 defending against Indian batting would not be easy. Now Bangladeshi bowler has to bowl really well if they want to win this game today. कितने चांसेस दे रहे हैं आप इंडिया और बांग्लादेश को? बांग्लादेश को कितना % चांस दे रहे हैं इंडिया के सामने अभी? अगर 300-300 रन हो जाते थे बांग्लादेश के चांस ज्यादा होते अभी से। मेरे ख्याल से अभी आई थिंक इट्स अबाउट 65-35 65 इंडिया का पहले बारे में और 35 बांग्लादेश के बारे में, बिकॉज ये विकेट बहुत अच्छा हो गया, विकेट अच्छा हो गया और इंडियन बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है। बांग्लादेश हैज टू बॉल वेरी वेल इफ दे एज आई मेंशन अर्लियर। जी, हम सीधा बर्मिंघम चलते हैं क्योंकि विक्रांत आपके साथ लहराता तिरंगा भी अब हमें नजर आ रहा है और ढेर सारे फैन आपके पास पहुंच चुके हैं। हबीबुल बशर कह रहे हैं कि वो इस टोटल के साथ
इंडिया को 65% चांस देंगे, इसलिए क्योंकि भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत जोरदार है। श्वेता, अगर हबीबुल भाई ने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि ये कप्तान थे जब 2007 में भारत हारा था बांग्लादेश से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हथियार किसके पास है। हथियार तो इंडिया के पास ही है, अभी भी है, सपोर्टर्स हैं, लेकिन जबरदस्त वापसी की है भारत ने। यस, डेफिनेटली बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया बॉलिंग की। जसप्रीत बुमराह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, केदार यादव ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की। जो मिडिल में आके उसने विकेटें अड़ा दी उसकी, तो फिर बांग्लादेश की टीम अच्छा, मैं बताऊं, इनके बेटे का नाम है युवराज सिंह, है ना? ये दिखाओ आप। ओह, वेरी गुड। ये कह रहे हैं ये भाई साहब चाहते थे कि युवराज 130 रन बनाए। इन्होंने कहा यार 3 विकेटें जल्दी गिर जाए इंडिया के, युवराज 130। मैंने कहा ऐसा मत कराना, आप हार्ट अटैक हो जाएगा। आप ये तमन्ना रखिए कि युवराज सिंह छक्का मार के मैच जिता दे। जी जरूर जरूर जी जरूर जरूर जी जरूर, मैच इंडिया जीतेगा। जी विक्रांत, हम अपने दर्शकों को ढाका में मनोगिया लोईवाल के पास भी लिए चल रहे हैं। मनोगिया के साथ तमाम फैंस हैं बांग्लादेश के। मनोगिया, उनकी उम्मीद अभी कितनी कायम है 265 के टारगेट के साथ? बिल्कुल 265 का टारगेट हो सकता है, लेकिन रिक्शा चल चुका है, इफ्तार हो चुका है, इसलिए अब पूरे बांग्लादेश में जोश आ चुका है। अब तक भूखे प्यासे सब रमजान रखे हुए थे, इसलिए थोड़ा सा जोश कम था, लेकिन अब लग रहा है उत्साह पूरा है। मेरे साथ कुछ फैंस हैं, बांग्लादेश की शर्ट टी शर्ट पहनकर शारजाह के इलाके में यहाँ पर जिस तरह से सुबह से धूप में मैच देखा जा रहा था, बिलीव मी, एक्साइटमेंट का अगर उसकी पराकाष्ठा कही जाए तो गलत नहीं होगी। कितना उत्साह था? हाउ एक्साइटेड हैव यू बीन फॉर द मैच टुडे एंड हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट इट? We are confident because we know what happens. It's our country now. We shall win. 265, India are top defenders. Do you think they will be able to make it? As we all know, Bangladesh is a cricket-loving country, so we hope that छोटे से हमारे साथ एक फैन है, आप हिंदी में बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इंडिया की टीम के लिए? बांग्लादेश विल विन। चलिए, बांग्लादेश में जितने दर्शक हैं वो कह रहे हैं बांग्लादेश जीतेगा, लेकिन यही दर्शक जो कि बर्मिंघम में है, उनका कहना है कि 50-50 चांस हो गया है। हम देखते हैं कि क्या होगा। हबीबुल बशर भी 65% भारत को दे रहे हो। मदन जी, बहुत छोटे में कितना परसेंट इंडिया? 75%। चलिए, अभी जो ज्यादा भारी है पलड़ा वो हिंदुस्तान का है। बैटिंग शुरू हो गई है, रन चेज शुरू हो गया है। मैच खत्म होते ही हम हाजिर होंगे।